एवरीवन। कल हमने जो डिओडिनम किया था, ये ग्रहणी बोलते हैं उसको, ग्रहणी ग्रहणी, तो उसमें पाचन किया था। उसके बाद क्या होता है, देखिए चौथा पॉइंट है छोटी आंत में पाचन, क्षुद्रांत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो छोटी आंत में पाचन देखिए कैसे होता है। ग्रहणी में जो पाचन के बाद जो है, जब भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो वहाँ आंतर रस, आंत में जो रस है, उपस्थित एंजाइम, जो एंजाइम है वहाँ पर बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कर देते हैं। देखो अभी तक जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, ये पूर्ण रूप से इनका पाचन नहीं हुआ था, ये अभी अपचित थे। तो इनका पाचन पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। एक नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, पूर्ण रूप से पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत, क्षुद्रांत में होता है। ठीक है। आस्त्र की विलाई द्वारा, विलाई यानी जो छोटी छोटी बाल जैसी प्रवर्धनियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं, पचा हुआ जो भोजन है उसको हमारे जो ब्लड की जो यानी रक्त की जो वाहिकाएं हैं उसके अंदर भेजने का काम करती हैं। जो भोजन का पचा हुआ, पचने के बाद जो एनर्जी मिलती है, जो भी टाइप्स के भोजन के अंदर जो हमारे शरीर को ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें विलाई के द्वारा भोजन से हमारे ब्लड में यानी ब्लड में पहुंच जाती है। ब्लड में कहाँ कैसे पहुंचती है? यस, किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। विलाई हमने पहले भी पढ़ा है, छोटी छोटी बाल जैसी प्रवर्ध शाखाएं सी होती हैं। कहाँ होती हैं? ये छोटी आंत के अंदर। ठीक है। भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषित भोजन कहाँ पहुँचा दिया जाता है? रक्त में पहुँचा दिया जाता है। ये चीज़ें समझनी है बच्चों आपको। अब देखिए आगे कहाँ जाता है भोजन। देखिए बच्चों, इसके बाद जो भोजन की बारी आती है वो बड़ी आंत में आती है। इसको मलाशय भी बोलते हैं। मलाशय, मल का आशय, है ना। छोटी आंत में भोजन के पाचन और अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर देखो क्या होता है, अभी भी उसमें कुछ पानी होता है, कुछ एक तरह से नमक होता है, लवण कह सकते हो, नमक नहीं लवण कहेंगे। तो वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है, वहां पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता बच्चों। मतलब इसके बाद में जो है वो सॉलिड की फॉर्म में बच जाता है हमारा वेस्ट पदार्थ। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखना है। भोजन का अपशिष्ट अतिरिक्त चीज जो है, भाग यहाँ पर एकत्रित होता है तथा समय समय पर मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, टॉयलेट द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब यह सॉलिड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? एक तरह से सॉलिड की फॉर्म में, यानी ठोस होता है ये। पानी, अतिरिक्त पानी जो शरीर को चाहिए वो निकाल दिया जाता, निकाल लेती हैं, ब्लड वापस रक्त में चला जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था और इसका ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आज। बच्चों ये जो मैं अभी ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ये ना एक तरह से डायग्राम सा है, आपको एक तरह से दिमाग में चढ़ाने के लिए है। ये तुम इसका एक तरह से बना भी सकते हो इसको। देखिए ये यहाँ सबसे पहले मैंने ये बताया है कि मनुष्य में जो पोषण है वो सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेके जाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर वो शरीर में यूज होता है, फिर शरीर में विभिन्न भागों में बंट जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो बाहर निकल जाती है। देखो बच्चों, वैसे तो ये मैंने करवा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये मुंह में अंदर बात की गई है। मुंह के अंदर क्या किया जाता है? दांत के साथ में जीवा के साथ में लार। ये सारी चीज़ें क्या क्या काम करती है मैंने बताया था। मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है, दांत के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ के द्वारा भोजन को निगला जाता है। लार ग्रंथि आपको पता ही है, लार में क्या होती है, कल पढ़ा था हमने। लार ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, पढ़ा था ना कल हमने एंजाइम के बारे में। तो ठीक है, टाइलिन नाम का एंजाइम है, शर्करा को किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है। यानी हमने पढ़ा था बच्चों ये, तो ये याद रखनी है। इसके बाद में देखो भोजन ग्रशिका, इसोफेगस। भोजन ग्रशिका यानी इसोफेगस यानी फूड पाइप कह सकते हैं, भोजन नली। ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। भोजन नली में क्या होता है? मुंह से अमाशय तक भोजन पहुंचाने का काम करती है ये, मतलब मुंह से हमारे पेट में पहुंचाने का काम करती है ये भोजन ग्रशिका। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ये मांसपेशियां होती हैं बच्चों अंदर हमारे भोजन के अंदर, इसके अंदर सॉरी जो हमारी भोजन की नली है ना, फूड पाइप है, उसके अंदर होता है। फिर हमने कल पढ़ा था, देखो बच्चों कल की बात मैं करता हूँ।
कल हमने क्या पढ़ा था, कल ही पढ़ रहे थे हम ये अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में हमने पढ़ा था, देखिए अमाशय की, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एक तरह से नोट्स के रूप में है, शॉर्ट नोट है। कल तो मैंने पूरी डिटेल से बताया था, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के रूप में आप याद करने के लिए, आपको पता है जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथि में पेप्सिन एंजाइम होता है, जठर ग्रंथि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर ग्रंथि में श्लेष्मा होता है, मकस होता है। देखिए पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मतलब अम्लीय माध्यम तैयार करता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। श्लेष्मा क्या करती है, अमाशय की अंदर की जो भित्ति होती है ना, अंदर की जो दीवार होती है उसकी रक्षा करती है, अस्त्र होती है एक तरह से। जैसे हमारे ऊपर शरीर के ऊपर त्वचा है ना, स्किन है, सर्दी गर्मी से रक्षा करती है, इसी तरह से श्लेष्मा के अंदर है ना एक अस्त्र होता है। कोई चीज़ नुकीली चीज़ अगर हम खा जाएं, कोई और चीज़ है, वो श्लेष्मा उसकी रक्षा करती है अमाशय के अंदर, ठीक है। मतलब उसको कोई रक्षा करती है बाहर से, कोई भी एक तरह से कैसे अमल से भी रक्षा करती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो अमल है ना इतना खतरनाक होता है बच्चों, बहुत ही खतरनाक होता है, तो वो उससे उसकी रक्षा करती है। छोटी आंत की बात करें हम, छोटी आंत, देखो छोटी आंत में हमने पढ़ा है, आज पढ़ा है आंत रस होते हैं बच्चों। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज़ है जो एक्स्ट्रा है आज। छोटी आंत में देखो कार्बोहाइड्रेट, छोटी आंत में परिवर्तन होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदला जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। वसा को किसमें, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, किसमें, अब याद रखना है, कई बार 2 नंबर का पेपर में आता है कि कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में किस चीज़ में बदल जाता है, ग्लूकोज में। वसा किस में बदल जाती है, वसा अम्ल और ग्लाइसरॉल में। प्रोटीन किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में। बच्चों यही है जो हमारे शरीर में यूज होंगे, यही चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में यूज होंगी, ऊपर वाली को कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है, ये छोटी आंत है ना, ये यकृत और अग्नाशय में हमने पढ़ लिया था। इसमें जो कल पढ़ा था डिओडिनम पढ़ा था ना, यानी हमने डिओडिनम पढ़ा था, ग्रहणी पढ़ा था, उसकी बात हमने कर ली थी। ये तो हमने करा था, बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में यकृत से पित्राशय में बदला जाता है, और अग्नाशय में क्या किया जाता है बच्चों, ये चीज़ हमने कर ली है। अब एक चीज़ कल मैंने बताने भूल गया था, अग्नाशय में से जो चीज़ें इसके पास आती है छोटी आंत में, 3 प्रकार के एंजाइम आते हैं बच्चों, 3 टाइप के। पहला है प्रोटीन को ट्रिप्सिलिन कर देता है पेप्टोज में कन्वर्ट, वसा को लाइपेज कर देता है वसा अम्ल में, स्टार्च को एमिलेज करता है ग्लूकोज में। बच्चों ये चीज़ें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस जो आता है, अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है उसमें 3 टाइप के एंजाइम होते हैं बच्चों, 3 टाइप के। कौन कौन से, पहला एमिलेज होता है, एमिलेज एंजाइम कह सकते हो, फिर है ट्रिप्सिलिन एंजाइम कह सकते हो, फिर है लाइपेज एंजाइम। तो आपको इसमें याद रखना है, ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के पाचन में करता है हेल्प, वसा के हेल्प करने में कौन करता है, वसा को पचाने में लाइपेज, और स्टार्च को कौन करता है, एमिलेज। ये याद रखनी है। और छोटी आंत में ही मैंने क्या बताया, छोटी छोटी बड़ी हुई आकार की बालों के आकार की क्या होती हैं, विली होती हैं, दीर्घ रोम होती हैं, जो भोजन को अवशोषण करती है, और बहुत ज़्यादा वर्धित बाल की तरह होती है बच्चों, बहुत सारी। बड़ी आंत का मैंने बता ही दिया, जल का अवशोषण होता है, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो गुदा के द्वारा या मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये ही वीडियो था, इतना ही करेंगे आज।